destroy every proud obstacles that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ Jesus. अब वो छोटी बच्ची के साथ तो वाला यार हम ये बिस्तरी तो वाला हिसाब सही हो गया आपका। मैंने कुरान 65 तो का ये 4 तो बात दिखाया, हदीस हाँ दिखाई। ये तो बात आपके ये तो मुझे बात बताइएगा आपके साथ दोबारा मैं जितनी मर्जी नासिर बहस भाई, कर दूं एक सेकंड ये एक बात सेकंड सही जट है। ये भाई गलत एक जट मिनट भाई यार एक मिनट ये एक बात मिनट जिन सही है भाई। ये गलत इसकी समझ नहीं आई। मगर जो आपने आयशा वाली बात की है ना वो मुझे समझ लगी है। तो भाई मैं तो अगर 9 साल की बच्ची को इधर कोई छेड़ता हुआ नजर आए ना कसम से मैं उसको जाके जट भाई, पकड़ के मारना जट शुरू भाई, कर दूं। यार तुम आज कैसे की सोच डेट सकते में, हो? आज की मैं डेट बहुत में डिफरेंट हूँ सबसे यार। सुनो सुनो, आज मैं की तो ऐसा डेट में बिल्कुल सबसे सोच भी नहीं ज्यादा सकता ना देखना चाहता हूँ। सुनो तो सही, आज की डेट में सबसे जी जी ज्यादा यूके की ब्रिटिश वाइट लड़कियां जो कि 8 9 10 11 12 13 14 साल की बच्चियों के साथ ग्रेप करने वाले पाकिस्तानी मुसलमान हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे यूके में ये चल रही है। इसका रीजन क्या है? रसूल अल्लाह। क्योंकि रसूल अल्लाह ने छोटी बच्ची के साथ हम बिस्तरी करी थी। क्योंकि भाई अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है, तो भाई हमें वाइट लड़कियां मिल रही है, हम उनके साथ हम बिस्तरी करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ, क्योंकि भाई वो काफिर की बच्चियां हैं, तो भाई उनके साथ हमारे रसूल ने 9 साल में किया था, तो भाई हम 10 साल 12 साल की बच्ची के साथ सेक्स नहीं कर सकते। बात और समझ शायद रहे हैं? इस किस्म का ज़हन नहीं होता किसी का भी कोई ओ भी। इसी किस्म का जहन है, इसी वो किस्म शायद का नहीं जहन है भाई। उसके अच्छा तो एक यार बात मुझे बताओ बताओ वो बकवास सही भाई, बुखारी में तारिक जाके भाई, मुझे बताओ मुझे गलत साबित करो। सही बुखारी में ऐसा लिखा हुआ है। बुखारी में इनके रसूल साथ अल्लाह ने बहस लिखा करने है, के लिए आया था रसूल ना। अल्लाह ने किया है भाई, नहीं नहीं तो वो रसूल मैं अल्लाह लिखा ने क्या 9 होगा, साल की बच्ची के लेकिन साथ बुखारी के किया उसके है। ऊपर ऊपर बोलो, बकवास लानत लिखा है डालो बुखारी के ऊपर, लानत डालो यार। यार, ये जिस लानत किस्म का डालो तूने उसके ऊपर। बकवास मैं लिखा छोड़ता ना हूँ हम उस उसको बुखारी यार, को बुखार चढ़ा अब मैं देंगे। वापस आ रहा हूँ, गाइस सर्कल बैक, लानत टॉपिक पे डालो वापस आ यार। रहे हैं, जी टॉपिक पे वापस। कसम से मैं इसके साथ बहस के लिए इसीलिए आया था कि इसको थोड़ा सा समझाऊं। मगर अभी मैं क्या जी बोलूं? बुखारी के अंदर लिखा हुआ है, मैं अभी क्या बोलूं भाई? मुझे बताओ मैं क्या बुखारी वो बोलूं? नहीं बकवास जट इसको लिखा क्या है भाई, ना, बोलूं अभी मैंने मैं? सिर्फ बुखारी वगैरह बुखारी कुछ से नहीं नहीं दिखाया, है। मैंने हाँ कुरान से, सारी उम्र से दिखाया सारे है। मुसलमान बुखारी मान रहे हैं। मैंने कुरान से दिखाया है। सूरह 65 का नहीं 4 हम तो मानते और हैं जी, नीचे बात जाता है। तो मानते हैं, गलत बात तो नहीं मानते। सूरह 65 का 4 कहता है कि जिनका अभी तक हैज नहीं आया है उनके साथ भी निकाह करके तलाक करके अगले निकाह के लिए जो वेटिंग पीरियड है वो 3 महीने का है। इस्लाम तो एक दिन की बच्ची के साथ हम बिस्तरी करने की इजाजत दे रहा है। और सारी ये बकवास बातें क्या अच्छा करें। अबे क्या बकवास है एक दिन क्या की किया? बच्ची से क्या भाई भाई? चलो। शिया मुसलमान, तारिक भाई आपको बता देता हूं मैं, शिया मुसलमान एक्चुअल कुरान को फॉलो करता है। शिया मुसलमान खोमैनी की किताबें मेरे पास पड़ी है। शिया मुसलमान कहता है कि एक दिन की बच्ची के साथ भी आप सेक्सुअल प्लेजर ले सकते हो, जब उसके थाइस के बीच में आप अपना प्राइवेट पार्ट घुसा के आप मजे ले सकते हो। और अगर वो बच्ची मर जाती है, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, बीच में नहीं घुसना, जब थाइस के बीच में आप प्राइवेट पार्ट घुसा के आप मजे लेते हो कोई और वो ऐसी बच्ची बात मर क्या जाती करो, है, पहले ही दिल खराब होता है। ये शिया मुसलमान कर सकता है। नहीं मैं नहीं आपको यार किताब से अगर दिखा कर सकता सकता हूँ है तो हमारे मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता फिर? अब भाई। मैं मदरसों में हो रही है, ये बातें तो नहीं हो रही है पढ़ाई भाई। आसान नहीं है यार। ओ मदरसों में ये बच्चों के बातें बच्चियों के साथ क्या हो रहा है फिर? क्यों ओ हो आज रहा है? तो रसूल थोड़ा अल्लाह ने हो किया रहा है। था। हम 50 साल पीछे अब चले जाओ उस वक्त तारिक भाई, रुको आज रुको तो रुको हो रहा है। तारिक भाई, मैं टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ। सूरत अल तहरीम आयत नंबर 1 पे वापस आ रहा हूँ। जिन भाई, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। जी जी सूरह तहरीम आयत नंबर 1। ए नबी, तू क्यों उस चीज को हराम ठहराता है जो अल्लाह ने तेरे लिए हलाल कर दी है अपनी बीवियों की खुशी के लिए? मतलब कुछ ऐसी बात है, सीरियस बात हो गई है कि अल्लाह कह रहे हैं कि तू अपनी बीवियों की खुशी के लिए किसी एक ऐसी चीज को हराम ठहरा रहा है जो अल्लाह ने तेरे लिए हलाल करके दी है। पर यहां पे जब आप पढ़ते हो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज है। दूसरी आयत पढ़ ले जट भाई, जरा दूसरी आयत भी पढ़ ले, आपको पता चल रहा है कि क्या बात है वो। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए अपनी किस्मों की पाबंदी से निकलने का तरीका मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह तुम्हारे आगे क्या लिखा हुआ है? मौला है, मुवल्ली है, मुवल्ली है मवल्ली है, और ठीक है, कोई बात हमारी नहीं। हाँ इल्म है। हाँ, यहाँ पे भी जट भाई आपको पता नहीं चला ना कि अल्लाह के रसूल क्या उस चीज को हराम ठहरा रहे हैं जो अल्लाह ने हलाल करके दी है। सेकंड आयत से नहीं पता चला ना। अगला तीसरी आयत भी पढ़ ले ताकि आपके दिल में कोई शक ना रहे। तीसरी आयत भी पढ़े। और यह मामला भी काबिल तवज्जो है कि नबी ने एक बात अपनी एक बीवी से राज में कही थी, फिर जब उस बीवी ने किसी और पर वो राज जाहिर कर दिया और अल्लाह ने नबी को उस अफशाए राज की इत्तला दे दी, तो नबी ने उस पर किसी हद तक उस बीवी को खबरदार किया और किसी हद तक उससे दरगुजर किया।
मतलब यहाँ पे फिर बीवियों का जब कुछ नबी मसला ने हो रहा उसे है जी, आगे को जी पढ़े। जी और फिर जब नबी ने उसे अफशाए राज की ये बात बताई तो उसने पूछा आपको उसकी किसने खबर दी? नबी ने कहा मुझे उसने खबर दी जो सब कुछ जानता है और खूब बाखबर है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पता नहीं चल रहा कि वो क्या बात है जो कि अल्लाह ने हलाल करके दी है, जो नबी हराम कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। अगली नहीं नहीं चौथी आयत भी बिल्कुल पढ़ ले, कुछ नहीं। चौथी आयत भी पढ़ ले। अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो तो हाँ, रुको ये रुको रुको, तुम्हारे लिए यहाँ पे बेहतर दो है। दो बीवियों की बात आई, तुम दोनों। जी जी बिल्कुल। जी जी हदीस आई। में मैंने दिखाया था आयशा और हफ्सा, हम्म, ठीक है, दो बीवियां, आयशा और जी हफ्सा। हाँ, अल्लाह से जी तौबा कर लेती हैं तो क्या करो? तो तुम्हारे लिए बेहतर है क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं और अगर नबी के मुकाबले में तुमने बहम जत्थाबंदी की तो जान रखो कि अल्लाह इसका मवाली है और इसके बाद मतलब जबरील और अल्लाह तमाम मतलब अल्लाह साले अब धमकी देना, अब रहम। अल्लाह धमकी दे रहा है। देखो, दो औरतों को अल्लाह धमकी देना शुरू करेगा अभी। देखो अल्लाह किसको किसको लेके आएगा अभी, देखो यहाँ पे आगे पढ़ो, नहीं कौन कौन आना है, और दो औरतों के पीछे। और इसका मवाली है और इसके बाद जबरील और तमाम साले अहले ईमान और सब मलाइका इसके साथी और मददगार है। सारे वाह। मददगार, अल्लाह ने पूरी दुनिया भर के लोगों को बुला लिया कि भैया तुम्हारे खिलाफ ये सारे खड़े हो जाएंगे। गलती किसकी थी? गलती इनकी नहीं है, इन बीवियों की गलती नहीं है। बीवी ने सिर्फ रसूल अल्लाह को रंगे हाथों पकड़ लिया अपनी बिस्तर में, मारिया कत्तिया के साथ। अगली आयत भी पढ़ लें, 5वीं आयत। अल्लाह धमकी दे रहे हैं कि भैया आप तुम्हारा तलाक करवा देंगे। बैद नहीं कि अगर नबी तुम सब बीवियों को तलाक दे दे तो अल्लाह ऐसी बीवियां तुम्हारे बदले में अता फरमा दे जो तुमसे बेहतर हों। सच्ची मुसलमान या ईमान अतलात गुजार तौबा गुजार इबादत गुजार और रोज़ादार हों। हवा शोहर आगे क्या लिखा है? दीदा हों या बागरा ए लोगों जो अल्लाह ईमान लाए अभी हो। अभी देखा जट भाई, आपने देखा अल्लाह जी धमकी जी दे रहा है कि भैया जी अल्लाह जो है वो तुम दोनों बीवियों को और सारी बीवियों को तलाक करवा सकता है और ऐसी बीवियां दे सकता है। मतलब कि इन बेचारियों की तो जिंदगी झंड हो गई, क्योंकि अब इनसे कोई निकाह नहीं करेगा। ठीक है, वाह इनको सबको बिल्कुल तलाक करवा जी के अल्लाह कह रहा है कि मैं दूसरी बीवियां रिप्लेस कर दूंगा, पर यहां पे गलती है बीवी की तो है ही नहीं। इसकी तफसीर अगर आपने देखनी है, देखें हकपीर भाई एक तफसीर और दिखा रहे हैं आपको। सॉरी हकपीर भाई पढ़ ले जरा। हकपीर भाई आपका माइक बंद है, आप अगर पढ़ना चाहें अब तो। देखिए ये एक अल तफसीर, ये एक वेबसाइट है, इस्लामिक वेबसाइट, जिसके अंदर जाकर कुरान शरीफ की हर एक आयत के हिसाब से उसकी तफसीर देख सकते हैं अगर आपको समझना है। जट भाई इधर भी देख लेना, ठीक है। आप खुद जी जाना जी चाहते हो देखना तो इसका है तफसील अल तफसीर.com। ये दुनिया के हर जी एक बंदे के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। आपने नाम लिखना है, सूरा नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम तहरीम की बात कर रहे हैं तो सूरा नंबर 66 और वर्ष आयत कौन सी है? 1। तो फिर आपको जी खुद देख लेना, डिस्प्ले करेंगे तो आपको नजर आ जाएगी। लेकिन जलालैन के तर्जुमे सबसे बेहतरीन होते हैं, असलियत के मुताबिक होता है। ये देख लीजिए। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें भी मरिया का नाम आ रहा है, मारिया। ये देखिए, मैं जरा पेन पकड़ लूँ फिर आपको बताता हूँ। मारिया कुप्तिया, यहाँ पे कॉप्टिक लिखा हुआ, कॉप्टिक का मतलब कुप्तिया, ठीक है ना, जिसका जिक्र 2 मिनट पहले आपसे हो रहा था। तो जी इसमें भी क्या था, ओ प्रॉफिट, ये पूरी तफसील बता रहे हैं। वाई डू यू प्रोहिबिट व्हाट गॉड इज मेड लॉफुल फॉर, आप उस चीज़ को क्यों खराब करें जो आपके लिए हलाल कर दी गई। इन टर्म्स ऑफ मारिया कुब्तिया, ये उसी औरत का जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम थी, मेड थी, उनके बारे में ही बात हो रही है। फिर आगे क्या लिखा जा रहा है, व्हेन यू लिव विद हर इन द हाउस ऑफ हफ्सा, हफ्सा उनकी वाइफ होती थी, और जैसे भाई ने आपको बताया अपनी बीवी के बिस्तर के ऊपर लेटकर वो उसके साथ जो है वो मतलब जिस्मानी ताल्लुक कायम कर, मैं पूरा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, छोटा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जिस्मानी ताल्लुक रख रहे थे। हु हैड बीन अवे, बट वो उनकी जो बीवी थी हफ्सा, वो घर में नहीं थी, इसलिए वो उसका बिस्तर इस्तेमाल कर रहे थे, हालांकि वो हजूर की बीवी थी। उसी के ऊपर लेट कर वो मरिया कुप्तिया के साथ जिस्मानी ताल्लुक रख रहे थे। अब क्या बात है, उनकी वाइफ घर पे नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो घर पे आई तो उन दोनों को उसने सेम बेड पे देखा, ठीक है ना, हर ओन बेड। ये देख लीजिए, हर ओन बेड, उन जो उसकी उनकी वाइफ का हजूर के साथ शादी करने के बाद
बिस्तरा था, उसी के ऊपर हुजूर को किसी और औरत के साथ देखा। तो इसके बाद हुजूर डर गए। इसके बाद क्या कहते हैं, ओ शी इज अनलॉफुल फॉर मी, मेरे लिए ये हराम है, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा इस तरह का काम नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह मियां की ये आयत नजर पूरी उतरी। अल्लाह ने फटाक से आयत नाजिल कर दी कि भाई मैंने तेरे लिए हलाल करके दिया, तू उस चीज को हराम क्यों करा रहा है? हालांकि यहाँ पे देखें जट भाई, परेशान हो रहे हैं। कोई नबी जो है वो सोचे, इसमें पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि भैया अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है। रसूल अल्लाह जब पकड़े जाती हैं औरतों के मामले में तो आयतें खुद ही उतार रहे हैं बीवियों को डराने के लिए। जट भाई, अगर आप इतने टाइम से अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ रीजन उसका पीछे यही होगा कि आपके दिल में कहीं ना कहीं पहुंच चुकी होगी कि भाई ये इस्लाम सच्चा नहीं है। देयर इज अच्छा समथिंग यार, दैट मैं इज आपके रॉन्ग विद साथ इस्लाम। जी मैं नाज़िम आपके भाई। साथ शायद आपको याद एक हो, मिनट, मेरी जट भाई बात कुछ से कह आपको रहे हैं। पता चलता हो। अच्छा जी तो मैं आपके साथ तकरीबन ना 6-7 महीने पहले भी बैठा था। तो मैं तो अभी यूरोप के अंदर आया हूँ, बाद में तो अभी आपसे बात पहले हो आपसे रही है। बात हुई है क्या? तो मेरे से बात करी है आपने पहले? हाँ अच्छा, जी पहले बात की हुई है। आपको शायद कुछ मेरी आवाज़ से याद हो, कुछ शायद। नाम हाँ मैंने हाँ चेंज कर दिया क्योंकि जी। वो कुछ आपको पता ना मसला हो जाता है। तो मैं उस वक़्त से ही ना ये सोच के अंदर था, वो मुख्तलिफ सर्चें और इधर उधर से देखना और ये देखना। तो बस उस वजह से मुझे कुछ भी सही नहीं था लग रहा, तो सब कुछ मैंने छोड़ा हुआ था। तो उधर दुबई के अंदर भी मेरी सब के साथ लड़ाई थी, तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम रोज़ा नहीं रखते, तुम वो नहीं करते, तुम ये नहीं करते। पहले मैं बड़ा सही था, जब से आपसे बात की थी उस वक्त तो थोड़ा मैं चेंज हो गया। तो अभी इधर मैं आया डेनमार्क के अंदर, इधर हमारी अभी तो मैं स्पेन के अंदर हूँ, ट्रक की कंपनी है ड्राइविंग की। तो अभी मेरे साथ जो लड़का था उसके साथ भी लड़ाई हुई, और उधर डैनिश उन्होंने बहुत ज़्यादा ना पाकिस्तानी और काफ़ी ज़्यादा बंदे बुलाए हुए हैं ना, तो वो बहुत मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है। यार तुम हमारे साथ जुमा पढ़ने के लिए चलो, हमारे जट साथ भाई, नमाज के लिए चलो। तो मैं सच्चाई बहुत जानने के परेशान बाद, हूँ, सच्चाई जानने अपनी के बाद कम्युनिटी भी नहीं छोड़ सकता। नहीं जट भाई, बात सुने मेरी बात। सच्चाई जानने के बाद क्या आप शैतान की इबादत जी करोगे? अगर आपकी आंखों के सामने सच्चाई नहीं, नजर बिल्कुल आ गई नहीं। है तो आप शैतान की इबादत क्यों करोगे? जो अल्लाह, जो कुरान का अल्लाह है वो शैतान है, क्योंकि वो अपने रसूल के लिए ऐसी गंदी आयतें नाजिल कर रहा है। तब आपका सवाल ये बनना चाहिए कि भाई फिर तो कोई ना कोई खुदा तो है ना, खुदा तो है। वो खुदा कौन है? बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। खुदा तो है, तो वो खुदा कौन है? और वो खुदा क्या मेरे को जानता है? क्या वो मुझसे मोहब्बत करता है? कि उसने मेरे लिए क्या किया है? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। देखें, दुनिया से मत डरे। आपकी कम्युनिटी जो है वो आपका साथ दे ना दे, एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, ओपन गारंटी दे रहा हूं मैं। लिख के रखना चाहे तो लिख के रख ले। अगर आप यीशु मसीह का हाथ अगर आप पकड़ लेते हैं ना, तो यीशु मसीह आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा। बात समझ रहे हैं? आपकी पूरी कम्युनिटी आपके खिलाफ हो जाए, आपके दोस्त आपके खिलाफ हो जाए, यहां तक कि ऐसा भी मौका आ जाए कि वो आपकी जान तक लेने को आ जाए, पर अगर आप यीशु मसीह के हाथ को पकड़ लेना। मेरे खिलाफ है सारे, हाँ, मेरे खिलाफ पर है। अभी आप अकेले खड़े हैं। पहले तो पर बात अभी नहीं आप थी, अकेले मगर खड़े हैं, आपके साथ कोई आजकल और नहीं है। नहीं, अभी आप अकेले खड़े हैं, आपके साथ और कोई खड़ा नहीं, नहीं है अभी साथ कोई देने नहीं के है। लिए। हाँ, पर आपने अकेले नहीं खड़े जी, होना। कोई आपके नहीं है। ये बाइबल का कलाम ये कहती है कि जिन्होंने उसको अपनाया उनको सबको उसने अपना बेटा होने का हक दिया है। यीशु मसीह के साथ खड़े हो जाएं। अगर आप यीशु मसीह, खुदावंत यीशु मसीह के साथ खड़े होंगे तो भैया भले ही सारी दुनिया आपके खिलाफ चल जाए, क्योंकि देखें आपको ये तो पता है कि आप सच के साथ खड़े हैं। सही है? भाई देखें, मोहम्मद झूठा नबी था, ये तो क्लियर है ना आपको। मोहम्मद झूठा नबी था जो छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करते थे। जब आपको इतनी क्लैरिटी सच्चाई की मिल गई है तो बाइबल ये मैं कहती, उस बंदे को नहीं देखना भी नहीं चाहता जो ऐसा करता है। बस तो फिर बाइबल ये कहती है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। उसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब है इसका? तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। इसका मतलब ही यही है कि जट मैं ही सच्चाई हूं। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं सच्चाई, बाद में डेथ है आपकी। इसका नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं। अकेला क्या करूं यार? आप अकेले नहीं करो ना, आपने अकेले करने के लिए किसी ने नहीं कहा। भाई आप जब यीशु मसीह को कबूल कर देते हो तो यीशु मसीह आपके साथ खड़ा होगा। आई नो इट इज नॉट इजी। किसने बोला कि आसान है? भाई सच्चाई के साथ चलना आसान नहीं है। छोड़ देना। अच्छा एक बात बताओ जट भाई, एक बात बताओ, सारी कम्युनिटी जो है वो छोटी बच्चियों के साथ हम बिस्तरी करने को सही बोल रही है।
आप आपकी जहन के हिसाब से, आपकी इंसानियत के हिसाब से, आपकी अकल के हिसाब से वो गलत है। आप कम्युनिटी के पीछे जाओगे हाँ या बिल्कुल आप गलत है, मैं सच्चाई के? नहीं जाऊंगा। बस तो यही बात है, यही रीजन है भाई। आपको पता है कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा है, आज वो खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में है। दे आर फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट। कल भी मैंने एक टेस्टिमनी सुनी, एक बंदा जो है वो लेबनान में, वो लेबनान सीरिया में, वो उसका बाप जो है वो मैंने दहशतगर्दों के साथ, उसका बाप दहशतगर्दों का लीडर था। यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दी। उसके बाप ने उसको 22 बार मारने की कोशिश करी है, जिंदा है वो बंदा, आज भी वो यीशु मसीह की हुजूरी में वो उसकी खिदमत कर रहा है। जीसस इज द ओनली वे भाई, यीशु मसीह के अलावा कोई वे नहीं है। अगर आप अकेले ये जंग लड़ेंगे ना, आप हार जाएंगे। अगर आप अकेले इस जंग को लड़ेंगे तो आप अपने आप से भी हार जाएंगे और आप अपने रिश्तेदारों से भी हार जाएंगे। मगर अगर आप यीशु मसीह का हाथ थाम के अगर इस जंग को आगे को बिताएंगे तो यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। जीसस इज स्टैंडिंग विद यू। अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये जग झूठ भाई है। मैंने अभी बुलाया जी जी नाज़रीन बिल्कुल। भाई। तो अभी मुझे मैंने जी आलम भाई, एक मिनट, मुझे इनको ये मैंने अभी इनको मैंने किसी मुसलमान दोस्तों को शेयर किया। अभी कोई ना कोई आ जाएगा जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा है और वो आपको अपनी टेस्टमनी बताएंगे कैसे खुदा ने उनकी हिफाजत की। तो इसलिए फिक्र न डरने की जरूरत नहीं है भाई। आप इस गंद में से निकलें, खुदा आपके लिए अच्छा रास्ता निकालेगा। डोंट वरी अबाउट द पीपल। तो आपने कल खड़े, अगर खुदा की अदालत के आगे आप खड़े होके आपको अगर अपना साथ देना पड़ा आपका, और आप क्या कहेंगे जी मैं लोगों से डर के मैंने सच्चाई को कबूल नहीं किया। भाईजान, खुदा को जो आप कह रहे हैं, यीशु मसीह को, खुदा को किसने पैदा किया? अच्छा आपसे बात करते हैं, आसिफ भाई अभी आपसे अभी बात करते हैं भाई। अभी एक हम मिनट जट भाई से बात कर रहे हैं। जट भाई ये चीज मान चुके हैं कि जो नबी छोटी बच्ची के साथ हमबिस्तरी करता है वो नबी नहीं हो सकता। अगर वो नबी नहीं है तो जो जिसको वो खुदा बोलता है वो खुदा भी नहीं है, वो झूठ है। बस सिंपल। जट भाई ने इस चीज को एग्री किया है। आसिफ सर, भाई आपसे बात आपने करते हैं, आपकी तरफ अभी आएंगे, आपकी तरफ आसिफ अभी भाई आएंगे। आपसे अभी आपको बात थोड़ा सा करते हैं, इंतजार करना पड़ेगा। टेंशन ना लें, अभी आपसे बात करेंगे। जट भाई एक एक करके। एक चीज है, जट भाई एक चीज है। जी जी अभी भाई। अभी जो है वो एक्स मुस्लिम जो अभी मसीह बन गए हैं, उनको अगर वो आ सकते हैं तो हम उनको बुला लेते हैं। बट जट भाई कैन आई प्रे फॉर यू? हाँ, दुआ करें। जी 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 मैं- जी बिल्कुल क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ? जरूर करें भाई। बिल्कुल चले करें। आए हम जट भाई के लिए दुआ करेंगे। आप आगे जट भाई एक चीज याद रखें, एक चीज याद रखें। आपके जी। रिश्तेदार यहाँ पे आपके वहां पे पास में रिश्तेदार या आपके वहां पे जो लोग हैं या आपके खिलाफ लोग खड़े हो सकते हैं, पर हम यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं। वी आर हियर विथ यू। बात समझ रहे हैं? जी भाई जी जी। आप हमारे पास आ सकते हैं और भाई, मैंने आपके दिल इतना में अगर कोई मुश्किल परेशानी। जी जी बोले। मैंने इतना मुश्किल टाइम गुजारा है ना कि मैं इधर आया ना, तो जब मैं इधर आया ना तो थोड़ा सा मैंने बोला यार ये ऐसा नहीं, ऐसे मैंने बोला ये डेनमार्क फ्री कंट्री है, इधर बोल सक नहीं, ये इसको नहीं साथ लेके जाना। मतलब ट्रेनिंग देते हैं ना कुछ दिन के लिए, तो मैंने बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम देखा है। तो उसके बाद यार मैंने बोला सॉरी मैंने ऐसा नहीं बोला, ये मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। तो वही बहुत हार्ड टाइम हो जाता है बंदे के लिए। यार नहीं मतलब आपने क्या बात करी उनसे? क्या वो क्या बोलना चाह रहे थे आपसे? मतलब यही मैंने बात की थी। अच्छा, ये सब बातें यही आपने बात उनसे की थी पूछी, यार, सवाल हमको करिए सोचना आपने? चाहिए कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओह अच्छा। हाँ मैंने ये ओह। सवाल करके ये गलती कर दी, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी। नहीं, तो आपने जितनी कोई भी गलती- हमारी जट कम्युनिटी भाई, थी आपने ना, कोई वो गलती नहीं करी। एकदम मेरे आ- खिलाफ हो गई। हाँ, वो तो खिलाफ फिर होंगे मैंने क्योंकि आपसे वो खिलाफ आपसे होंगे argument क्योंकि किया भाई कि मैं सही हूँ, नाज़रीन मगर भाई को अभी जरा फिर सुनिए, यार क्या मैं कहना क्या चाह रहे करूँ। हैं। एक मिनट हाँ, सुनिए इनको क्या कर। जी बोले भाई क्या कहने लगे। जट भाई जरा बताएं क्या हुआ था आपके साथ कम्युनिटी को, हाँ आपने क्या शेयर किया और क्या हुआ आपके साथ? हाँ, जरा जब बताइए, मैं थोड़ा इधर सा आया ना लोग तो एक हारून भाई है वो, हाँ जी, जब हारून भाई इधर आए ना, मेरे साथ इधर आए, वो क्रिश्चियन थे और मैंने उनके साथ खाना शुरू किया और खाना खाया, मतलब खाना वगैरह खाया, सब कुछ ओके ठीक है। बाद में जब हम लोगों की थोड़ी सी बातचीत हुई, यार ये तो क्रिश्चियन के साथ हसाई के साथ खा रहा है, ये ऐसा कर रहा है। कोई नहीं, मेरा भाई है यार, क्या हो गया, मेरा भाई है, क्या कोई मुश्किल तो नहीं है। बाद में थोड़ी सी बात हो गई तो मैंने एक से पूछ लिया, यार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के साथ किस उम्र में शादी की थी? तो
वो उसने शायद मोबाइल में रिकॉर्ड की या क्या, वो सारी कम्युनिटी के अंदर ना जितने भी इधर लड़के थे उसने आगे सब के साथ शेयर की ना, तो उसके बाद मेरे लिए प्रॉब्लम बनना शुरू हो गई। तो मैंने बोला नहीं नहीं यार, मैंने तो इसलिए पूछा था कि मेरे तो इंटरनेट के ऊपर लोगों ने ऐसे बोला था कि ऐसा है या नहीं है, तो मैंने इसलिए पूछा था, सॉरी अगर मुझसे गलती हो गई है तो। नहीं नहीं, उनसे सॉरी बेसिकली आपने बहुत कोशिश की बेसिकली आपको धोखा देके आपकी रिकॉर्डिंग करके आपको फंसाने की कोशिश करी गई उन्होंने, आपको फंसाया उन्होंने कि भाई ये बंदा ऐसे ऐसे बातें कर रहा है एंड ऑल दैट, ताकि ये कम्युनिटी हाँ, आपके और खिलाफ हो जाए। जी बिल्कुल, ओ पता नहीं, ये तो हो गई। और उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं ना, तो मैंने बोला यार मुझे किसी पाकिस्तानी के साथ ही भेजो ट्रेनिंग के लिए ना। आपको पता है जब ट्रक ड्राइवर के इधर, शायद आपको पता हो, नहीं ज्यादा जॉब डिटेल जो है नहीं ना वो बोलनी वेरी, जट भाई, आपने ज्यादा डिटेल नहीं बोलनी, मैं वैसे हाँ, ऊपर ऊपर से बोलो बस। जी वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग है ना, डॉक्यूमेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो मैं जिसको भी बोल, नहीं यार मैंने आप तुमको साथ नहीं लेके जाना। एक लड़के के साथ गया, 5-10 दिन गया, उसने लड़ना शुरू कर दिया, यार तुम तो मुसलमान ही नहीं, तुमने ऐसा बोला हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। फिर मैं उधर कितने दिन बैठा रहा, फिर अभी मैं आया किसी दूसरे के साथ। भाई आप ना अकेले जंग कर रहे हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आओगे तो खुदा जो है ना, हमारा खुदा जहाँ पे रास्ता नहीं होता वहाँ से भी रास्ता बना देता है। तो आप फिक्र ना करो, आज हम आपके लिए दुआ करेंगे और खुदा आपके लिए कोई मुश्किलात में से निकलने का रास्ता बना देगा। भाई हमारा सच्चा खुदा है भाई। ठीक है? बिल्कुल। आप पूरी बात, इनकी बात थोड़ी और कंप्लीट होने दें, फिर हम इनसे बात करते हैं। जी जट भाई, आप आगे क्या बताना चाहते हैं? जट भाई आप आगे ये भी बताएं कि आप आगे चाहते क्या हैं, खुदा से आप क्या चाहते हैं? जी जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि बस खुदा है तो मेरे ऊपर रहम करे और मैं सीधे रास्ते के ऊपर लग जाऊं। बहुत अच्छा, आपका जो ख्याल है ना वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपका ख्याल है। तो जट भाई मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, पर कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, ठीक है? और आप उसका जी भाई। मेरे सवाल का जवाब आपने भाई क्लियरली देना है, सच्चाई के साथ, ठीक है? जी जी भाई। जट भाई मेरा पहला सवाल कि आपको इतने टाइम में आपको ये तो पता चल गया कि इस्लाम झूठा मजहब है, इस्लाम में कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है? तो आपने पहले ये चीज बोलनी है कि मैं इस्लाम को, मैं अल्लाह को जी और मैं मोहम्मद को जी मैं पूरी तरीके से जी रिजेक्ट करता हूँ। जी ठीक है, पहले आप बोलें कि भाई मैं पूरी जी तरीके से मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं अपने दिल से, अपने जहन से, मैं पूरी तरीके से अल्लाह और मोहम्मद को मैं पूरी तरीके से रिजेक्ट करता हूँ। जी अगर भाई, कोई भी मैं बात रिजेक्ट अभी भी करता हूँ। आपको जोर से मेरे को सुनाई नहीं दिया। जी रिजेक्ट करता हूँ, मुझे लाइव है। मैं अल्लाह, मोहम्मद साहब और जो पूरा इस्लाम में, मैं उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करता हूँ। अच्छा, मैं रिजेक्ट करता हूँ। मुझे यार अपना कोई मुश्किल नहीं है, मेरी बात कोई सुन के मेरी फैमिली को तंग करेगा, मेरे लिए प्रॉब्लम जट है। भाई देखें, हमें अपनी कोई डिटेल नहीं बतानी, मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, जी कुछ नहीं है। इस्लाम जो है वो वैसे ही बड़ा ऐसा मजहब है जो कि ना अपने इस्लाम सिर्फ डर से ही एक बंदे को इस्लाम में बनाए रखता है। पर यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के अंदर से डर को पूरी तरीके से हटाता हूँ। आई केम टू जी गिव यू पीस, मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया हूँ, अमन देने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह यही कहता है जी कि मैं तुम्हें जी अमन जी देने के लिए आया हूं। अभी जट भाई आपके दिल में अमन नहीं है, यू डोंट हैव पीस, क्योंकि आपके दिल के अंदर यीशु मसीह नहीं आया, ठीक है? जी तो जट भाई अगर यीशु मसीह आपके दिल के अंदर आता है तो आपके दिल के अंदर अमन आएगी, पीस आएगा, ठीक है? जी तो आप, जब मैं चीज बोल रहा हूं तो आप रिपीट करें कि हे यीशु मसीह, हे यीशु मसीह, मैं तुझे नहीं भाई, मैं तुझे अपना अपना निजात करता मानता हूं, अपना निजात निजात करता मानता हूँ। मैं तुझे आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह अपना खुदा मानता हूं, मैं तुझे आमीन, यीशु मसीह अपना खुदा मानता हूँ। हालेलुया, मेरी जिंदगी में गलतियां हुई है मुझसे, मेरी जिंदगी में गलतियां हुई हैं मुझसे, मैं ये जंग अकेला नहीं लड़ सकता, मैं ये जंग अकेला नहीं लड़ सकता, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। मैं ये मानता हूं कि तू मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पे मारा गया,
मैं ये मानता हूँ कि तू मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पे मारा कफारा हुआ, गया, मारा गया, और तीसरे दिन कफारा जी हुआ, उठा। और तीसरे दिन जी उठा। तू फिर से आने वाला है। तू फिर से आने वाला है। मैं अपनी जिंदगी मैं अपनी जिंदगी आपके कलाम के हिसाब से बिताऊंगा। आपके कलाम के हिसाब से बताऊंगा। भले ही मेरे माँ बाप भले ही मेरे माँ बाप या मेरे रिश्तेदार या मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो जाएं, मेरे खिलाफ हो जाएं, फिर भी मैं यीशु मसीह आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। फिर भी मैं यसु मसीह आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन। आमीन। जट भाई, आज खुदावंत यीशु मसीह हालेलुया। आपके दिल के अंदर आए हैं। बात समझ रहे हैं? जी खुदावंत यीशु मसीह हालेलुया। आपको एक नया क्रिएशन बना दिया है। अब यीशु मसीह, अब आप वो पुराने जट नहीं है जो डर के जिंदगी बिताते हैं। बात समझ रहे हैं? जी जी इस्लाम में जो खौफ में और डर में जो जिंदगी जो आप बिताते थे, अब वो नहीं है आप। जी जी अब आपने डरने की जरूरत नहीं है। खुदावंत यीशु मसीह आपके साथ हैं। हर दिन बाइबल को पढ़ें, और उसके साथ साथ आप आज से आप खुदावंत यीशु मसीह के बेटे बन गए हैं। गुलाम नहीं है आप अल्लाह के। बात समझ रहे हैं? जी 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 आज बिल्कुल। इतने टाइम तक, इतनी उम्र तक आप अल्लाह के गुलाम थे। आज से आप खुदावंत यीशु मसीह के बेटे बन गए हैं। जी बिल्कुल। ठीक है? आमीन। आपने किसी भी इंसान का कत्ल करने की जरूरत नहीं है अल्लाह की हुरियों के लिए। खुदावंत यीशु मसीह ने नहीं, आपको बिल्कुल अपना नहीं। बेटा बना दिया है। जी तो बिल्कुल। भाई, आज से आप हमारे और यहाँ पे सारे मसीह भाइयों के भाई भी बन गए हैं। बात समझ रहे हैं? आमीन। जी जी यू जी जी बिकेम बिल्कुल। ब्रदर टू अस। यू आर लाइक ए ब्रदर टू अस। हालेलुया। जी बिल्कुल। सो वी लव यू ब्रदर, अभी और मैं आपके लिए हम दुआ करेंगे। जी जी। जी बिल्कुल। मेरे को कोई आप नंबर दे दें जो एक्स मुस्लिम है, जो नया जट जो भाई, इन्होंने जट भाई, प्लीज बहुत शेयर सारे कर दे मेरे साथ। मैं जी, जट अकेला भाई, हूँ बहुत बिल्कुल। सारे मैं एक्स दे दूंगा मुस्लिम्स ब्रदर, हैं। मेरे पास मिल जाएंगे हम आपको। अलामा भाई जी से जी आप मेरे डायरेक्टली साथ। नाज़रीन भाई मैं दे मैसेज दूंगा में इनको कनेक्ट मैं। करें। मेरे हाँ, साथ रब्ता हाँ करें, आई हाँ विल कॉन्टैक्ट यू। बिल्कुल। ये जट भाई जी आप मेरे जी साथ ना फोन, मुझे अपना मैसेज करो, मैं आपको नंबर दूंगा। आप व्हाट्सएप के पे बात कर सकते हो हमारे साथ, मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई। हाँ अलामा भाई, कैन यू प्लीज हैव अ प्रेयर फॉर हिम प्लीज? जट भाई के लिए प्लीज जरा दुआ जी करें। बिल्कुल। हाँ वो बहुत ज़रूरी है प्यारे भाई, हम आपके लिए दुआ करते हैं। मेरे साथ सब लोग जी एग्री हो जाएं बिल्कुल भाई खुदा यीशु प्लीज। मसीह के नाम में। आप भाई सब अपनी लोग आंखें नीचे बंद बैठे करें हुए, और अपने सब लोग दुआ में प्लीज। होली स्पिरिट लीड्स प्लीज, जितने एवरीवन। मसीह सुन सब रहे लोग दुआ में जट भाई के लिए दुआ करें प्लीज, एवरीवन। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। जट भाई अपने अपने आंखें बंद करें, अपने दिल पे हाथ रखो। हालेलुया जी भाई। हालेलुया। मसीह यीशु में बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। हम तू भला है खुदा, तू किसी की हलाकत नहीं चाहता खुदा। तू ही जिंदा खुदा है जो अपने लोग, तू लोगों से प्यार करता है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं हमारे इस भाई के लिए, जट भाई के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु के बुजुर्ग नाम की खातर खुदा। तेरा पाक रूह आज से इनकी जिंदगी में बड़े अजीब तरीके से काम करना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। तेरी कुदरत जाहिर हो बाप आसमानी। हालेलुया। खुदावंद अपने बंदा की मदद कर, तेरे डिवाइन खुदावंद, तेरे जंगजू फरिश्ते इनकी हिफाजत करें। हर तरह के डर और खौफ की स्पिरिट को हम यीशु के नाम से बांधते हैं और दफा होने का हुक्म देते हैं। इस बंदे अपने इस हमारे भाई के बदन को छोड़े यीशु के नाम से। और खुदा आज से दिलेरी की खुदा स्पिरिट दे दे इनको। ये इर्द गिर्द के लोगों से ना डरे, बल्कि खुदा तेरा पाक रूह इन्हें अजीब तरीके से, इन्हें कुव्वत दे, कुदरत के साथ इन्हें इस्तेमाल करे, गवाह बन के खुदा ए बाप आसमानी रहम कर खुदा। अपने आसमान को खोल कर भाई जट को बरकत दे यीशु के नाम की खातिर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, हैव मर्सी अपॉन हिम ओ गॉड। इनके खानदान को हम तेरे खून में छुपाते हैं यीशु जी। इनके खानदान, इनके बच्चों को, बीवी को खुदा, जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली है उनको सबको तेरे हुजूर लाते हैं खुदा। तेरे फजल के तख्त के पास लाते हैं खुदा। हम तेरी मिन्नत करते हैं आज से खुदा, तेरा पाक रूह इनको गाइड करे खुदा। हम नहीं जानते ये दुनिया के किस कोने में, लेकिन खुदा तेरे पाक रूह की दस्तरस से बाहर नहीं है खुदा। बाप इस भाई की बड़ी मदद और सहायता कर रहा है खुदा यीशु के बुजुर्ग नाम की खातर खुदा। हैव मर्सी अपॉन हिम ओ गॉड। खुदा तेरी डिवाइन हेज ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन अराउंड हिम। तेरे खुदा तेरी प्रोटेक्शन की जो बाढ़ है इनके गिर्द लगी रहे। अबलीस का कोई वार, कोई हथियार जो इनके खिलाफ हो बनाया जाए कारगर ना हो यीशु के नाम से। अबलीस के सारे मंसूबे खुदा भस्म हो जाए यीशु के कुदरत वाले नाम की खातर है खुदा। आज से खुदा तू इनके साथ ख्वाबों में रोया में कलाम करे बाप। थैंक यू फादर, मर्सी अपॉन हिम ओ गॉड। इसी तरह भाई
भाई नाज़रीन के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, तूने अपने बंदा को खुदा बाप अपना ज़िंदा गवाह होने के लिए बुलाया और इस्तेमाल किया है इस सारी बरकत के लिए। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा जितने लोगों ने इस सारे इवेंट को सपोर्ट किया खुदा जो हम तेरा शुक्र करते हैं बहन भाइयों के लिए जो हमें सपोर्ट करते हैं खुदा बाप। और अब आप आसमानी जब तेरा कलाम बयान करता है कि जब ज़मीन पर एक इंसान तौबा करता है तो आसमान पर खुदा के फरिश्ते खुशी करते हैं। हालेलुया, थैंक यू फादर। इसीलिए खुशी करना वाजिब है खुदा। एक तेरा बेटा है खुदा जो भटका हुआ था वो आज वापस आया खुदा, उसने तुझे कबूल किया। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे दिल बड़ी खुशी से खुदा भरे, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू फादर, ब्लेस कर खुदा। एक दफ़ा फिर तेरे बेटे यीशु का बेशकीमत खून भाई जट पर मांगता हूँ और डर और खौफ की सारी स्पिरिट को यीशु के नाम से इनसे दूर रहने का हुक्म देता हूँ। और खुदा जब इंसान की रविशें तुझे पसंद आती हैं तो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू फादर, ब्लेस हिम ओ गॉड। खुदा जहाँ जिस काम को ये हाथ लगाए वो खुदा बरकत आ जाए उसमें, और बहाली आए खुदा, शिफा आए। हम तेरा शुक्र करते हैं फादर। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के बुजुर्ग जलाली नाम में इस दुआ को मांगते और पाते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमेन आमीन हालेलुया आमेन आमीन आमीन। आई एम रियली क्राइंग विद भाई जॉय आपको मैन। बहुत बहुत मुबारक हो, जट भाई आपको मुबारक हो। यू आर अ न्यू क्रिएशन नाउ। आपसे पुरानी जिंदगी पुराना जो है वो सब कुछ बदल गया है। बाइबल ये कहती है कि भाई मैंने तेरे दिल को बदल के तुझे एक गोश्त वाला दिल दिया है। जो पत्थर का दिल होता है ना, उस दिल को बदल के खुदा ने आपको एक गोश्त वाला दिल दिया है। ठीक है, खुदा से आप अब ना आज से आपने शुरू करना है, आपने दुआ करनी शुरू करनी है कि खुदा बिल्कुल जैसे बेटा बाप से बाप बात करता है ना भाई, जैसे एक वैसे बेटा आप अपने बात बाप कर से सकते हैं। करता है। अब आप गुलाम नहीं है, आप आजाद हैं भाई। आप खुदा रट्टे के मारने बेटे वाला नहीं है, बाइबल में रट्टे मार के दुआ करने वाला हिसाब नहीं है। जैसे बाप के सामने बेटा भाग के आके बोलता है ना कि बाप मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये सारी दुआ आप कर सकते हैं। खुदावंत यीशु मसीह जो है वो आपकी दुआओं को सुनता है। ओके ब्रदर।